छुप कर वार करने की बजाय ईरान और इसराइल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। इसराइल ने ईरानी हमले का जवाब देते हुए ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल ने मिसाइलों से ईरान को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ईरान हाई अलर्ट रहा, जबकि हमले के बाद कई शहरों में परवासें मुअत्तल कर दी गई थी। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी फारिस के मुताबिक जुमा की सुबह ईरानी शहर अस्फहान के शुमाल मगरब में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। फार्स ने कहा कि ये आवाज़ शहर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब सुनी गई है। अस्फहान सूबे में ईरान का एक बड़ा फ़ज़ाई अड्डा, एक बड़ा मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और मुतादिद जौहरी तनसीबात हैं। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि अस्फहान की फ़ज़ा में तकरीबन 12:30 पर 3 ड्रोन्स को आसमान पर देखा गया और वो मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने के बाद तबाह हो गए। अस्फहान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर या 350 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। अस्फहान में ईरान का एक बड़ा फ़ौजी हवाई अड्डा और इस सूबे में कई ईरानी जौहरी तनसीबात हैं और ईरान के यूरेनियम के प्रोग्राम का मरकज़ भी है। इसराइल अस्फहान को इसलिए निशाना बनाना चाहता है क्योंकि इसराइलियों को आज के मिसाइलों से ज़्यादा ईरान की कल की जौहरी सलाहियत से ख़तरा है। साबिक़ अमरीकी मौमन वज़ीर ख़ारजा ने अस्फहान की अहमियत पर बात करते हुए कहा, तरबियत और तहकीक के हवाले से अस्फहान बहुत हद तक ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मरकज़ है, लिहाजा ये एक मुमकिन जगह है जिसे इसराइल निशाना बनाना चाहेगा क्योंकि इसराइलियों को ईरान की जौहरी सलाहियत से ख़तरा है। पूरे हफ्ते इस बारे में कयास आराइयाँ जारी रही। इसराइल कब और कैसे गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले ईरानी हमले का जवाब देगा। इस हमले से 2 दरीना दुश्मन छुप कर वार करने की बजाय आमने सामने आएंगे। ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल की जानिब से 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे। तेहरान का कहना है कि यह हमला उसके शामी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया था। इसराइल अपने मगरबी इत्तेहादियों की वजह से उनमें से बेशतर को इसराइली सरजमीन पर पहुंचने से पहले ही गिराने में कामयाब हो गया। इसराइल ने खबरदार कर दिया था कि वो ईरान को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए जवाबी हमला करेगा। हालांकि बैनुल अक़वामी रहनुमा इसराइल को तहम्मुल का मुजाहरा करने की ताकीद करते रहे। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया जब दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के जवाब में सेंचुरीज़ के रोज़ ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रही। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने खबरदार कर दिया था, इसराइल की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई पर उनके मुल्क का रद्द-ए-अमल फ़ौरी और बड़े पैमाने पर होगा। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए किया। इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने कहा था कि ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ दिफा के हक़ का इस्तेमाल था। ईरान की जानिब से यह हमला दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर किए गए उस हमले के नतीजे में किया गया था जिसकी ज़िम्मेदारी इसराइल वाज़ेह अल्फाज में कबूल तो नहीं करता है, लेकिन इस हवाले से अक़वामे आलम में आम राय यही है कि इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ था। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले में ईरान के सीनियर कमांडर समेत 7 हलाक हो गए थे। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले के बाद तेहरान के इमाम खुमैनी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और मेहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवासें दोबारा शुरू हो गई हैं।